एक बार उज्जैन की महान भूमि पर जब राजा विक्रमादित्य का पराक्रम और न्याय दूर दूर तक गूंज रहा था, तभी एक अजीब घटना घटी। एक रहस्यमयी साधु काले वस्त्रों में लिपटा रात के तीसरे पहर राजमहल के द्वार पर पहुंचा। उसने राजा से भेंट मांगी। साधु बोला, राजन, 700 वर्षों से एक दैत्य का श्राप इस धरती पर छाया है। दंभिकासुर नामक दैत्य 7 रहस्यमयी गुत्थियों को सुलझाने वाले को ही मोक्ष देगा, अन्यथा हर युग में वह 7 राज्यों को विनाश की ओर धकेलता है। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही कहा, धर्म और न्याय की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। साधु ने मुस्कुराकर एक काले पत्थर की मुहर दी और कहा, हर गुत्थी एक रहस्य है, हर उत्तर तुम्हारी आत्मा को एक नया रूप देगा और हर गुत्थी सुलझाने पर तुम दंभिकासुर के वास्तविक रूप के करीब जाओगे। पहली गुत्थी, समय की कैद में आत्मा। जैसे ही साधु द्वारा दी गई काली मुहर राजा विक्रमादित्य के हाथ में आई, एक जोरदार प्रकाश हुआ और वे आंखें खोलते ही खुद को एक अजीब घने अंधेरे जंगल में खड़ा पाए। इस जंगल में न कोई पक्षियों की आवाज थी, न हवा की सरसराहट। पेड़ जड़वत थे, मानो किसी ने पूरे समय को थाम लिया हो। आकाश स्थिर था और ठंडक ऐसी मानो समय ने अपनी चाल रोक ली हो। राजा ने अपने चारों ओर देखा। दूर एक प्रकाशमान वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी शाखाओं पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, मैं वो हूं जो सबके साथ चलता हूं, लेकिन कभी लौट कर नहीं आता। मेरे आगे हर योद्धा हारता है और जो मुझे समझ ले वही जीवन को जीतता है। मेरा नाम बताओ, वरना समय के सागर में खो जाओगे। राजा विक्रमादित्य ने शब्द पढ़े और गहरी सांस ली। वह आगे बढ़े, लेकिन उनके हर कदम के साथ जमीन डोलती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। रास्ते में अचानक एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में समय की पीड़ा दिख रही थी। वह बोला, राजन, मैं वो हूं जिसने हजारों राजाओं को देखा है। मैं उनकी कहानियों का साक्षी रहा हूं, पर मैं खुद कभी नहीं रुका। मैं वो पीड़ा हूं जो हर पल के साथ बढ़ती है। क्या तुम मेरा नाम जानते हो? राजा विक्रमादित्य ने कुछ पल विचार किया। अतीत की घटनाएं उनके मन में दौड़ने लगी। बचपन की यादें, युद्ध के मैदान, खोए हुए मित्र, बीते हुए क्षण। उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, तुम समय हो, वह जो निरंतर चलता है, कभी रुकता नहीं और कभी लौट कर नहीं आता। वृद्ध मुस्कुराया। तभी पूरा जंगल हिल उठा। जड़वत पेड़ अचानक हवा में लहराने लगे, पत्तियां तेजी से गिरने लगीं और पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। वह वृद्ध व्यक्ति अचानक हवा में गायब हो गया। दूसरी गुत्थी, आंसुओं की झील। पहली गुत्थी हल होते ही जैसे समय की बेड़ियां टूट गईं। जंगल की हवाओं में जीवन लौट आया। राजा विक्रमादित्य के सामने अचानक धरती फटी और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाने लगी, मानो उसे किसी गुप्त संसार में आमंत्रित कर रही हो। राजा ने एक गहरी सांस ली, अपनी तलवार कमर में कसी और सीढ़ियों पर उतर गए। नीचे उतरते ही वह एक विचित्र स्थान पर पहुंचे। चारों ओर लाल धुंध थी, हवा में नमी और एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। सामने फैली थी एक झील, जिसका पानी लाल था, पर वह रक्त नहीं था। उसका रंग मानो पीड़ा और आंसुओं से भरा हुआ प्रतीत होता था। झील के बीचों बीच खड़ी थी एक पत्थर की स्त्री मूर्ति, जो हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख रही थी। झील के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जिसे पाकर सब रोते हैं, जिसे खोकर भी आंखें नम होती हैं। मैं क्या हूं? अचानक झील से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यात्रा करने वाले, इस झील में छल है। यहां दिया गया एक गलत उत्तर तुम्हें शाश्वत शोक में डुबो देगा। सोचकर उत्तर देना, क्योंकि यह गुत्थी मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा से जुड़ी है। राजा विक्रमादित्य धीरे धीरे झील के करीब बढ़े। झील के पानी में झांकते ही उन्होंने देखा, पानी में कोई चेहरा दिख रहा है। वो उनका चेहरा नहीं था, वो एक छोटे बालक का था जो रो रहा था। फिर एक वृद्धा का चेहरा उभरा, वो भी रो रही थी। फिर एक सैनिक, एक स्त्री, एक बूढ़ा, सभी की आंखें भरी थीं। झील में जितने प्रतिबिंब उभर रहे थे, सब में आंसू थे। राजा विक्रमादित्य की आंखें भी भारी हो गईं। उन्हें मां की याद आई, उसकी थपकी, उसकी डांट, उसकी गोद में छुप जाना। फिर उन्होंने उस मित्र को याद किया जो युद्ध में उनके लिए प्राण देकर चला गया था। आंसू खुद ब खुद उनकी आंखों से बहने लगे। वे झील के किनारे बैठ गए और सोचने लगे, क्या यह प्रेम है या परिवार,
या कोई और भावना जो सबसे गहरी हो सकती है? तभी उनके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, उसका नाम लो, जिसे पाकर भी रोते हैं और जिसे खोकर भी। तभी राजा विक्रमादित्य ने धीमे स्वर में कहा, मां। क्षण भर में झील का लाल रंग नीले रंग में बदल गया। चारों ओर की उदासी जैसे किसी चमत्कारी स्फूर्ति में बदल गई। झील की सतह अब चमकने लगी थी, मानो किसी ने उसमें चांदनी घोल दी हो। झील के बीच खड़ी स्त्री की मूर्ति मुस्कुराई और उसकी आंखों से 2 आंसू मोती बनकर नीचे गिरे। झील की सतह पर एक कमल खिला और उसमें से एक राह खुल गई। झील की वही रहस्यमयी आवाज अब करुणा में डूबी हुई थी। तुमने मां को पहचाना, जिसने अपने आंचल में सृष्टि को ढका, जिसने जीवन का पहला पाठ सिखाया। तुमने दूसरी गुत्थी हल कर ली, पर अगली परीक्षा तुम्हारे ही अंदर के अंधेरे से होगी। तीसरी गुत्थी, दर्पण का द्वार। राजा विक्रमादित्य ने कमल की राह पर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने कमल की राह पार की, उनकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। हवा अब भारी लग रही थी और हर सांस एक चुनौती बन चुकी थी। चारों ओर एक गूंज रही थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। अब तुझे देखना होगा, स्वयं को उस रूप में जो तू कभी स्वीकार नहीं करना चाहता। अचानक प्रकाश फैला और वे एक महल के प्रांगण में खड़े थे। यह कोई साधारण महल नहीं था, यह दर्पणों का महल था। दीवारों, छतों, यहां तक कि जमीन पर भी केवल दर्पण थे। हर दिशा में वही चेहरा, वही आंखें, पर हर दर्पण में राजा विक्रमादित्य खुद को अलग रूपों में देख रहे थे। एक दर्पण में वे अत्यधिक क्रोधित थे, आंखें जलती हुई, होंठ कांपते हुए। दूसरे में वे भयभीत थे। तीसरे में लोभ से भरे सोने के मुकुटों के ढेर पर बैठे। चौथे में मोह में उलझे किसी स्त्री के चरणों में लौटते हुए। वह चौंक पड़े। ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हो सकता। उन्होंने बुदबुदाते हुए पीछे हटना चाहा, पर तभी दर्पणों ने जोर से कंपन शुरू कर दिया। एक रहस्यमयी, तीव्र और डरावनी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। जो सबसे खतरनाक है वो तेरे भीतर है। वो जो तुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू किसे अपना असली शत्रु मानेगा? दर्पण अब बदलने लगे। हर दर्पण में अब उन्हें ताज पहने सिंहासन पर बैठे दिखाया जा रहा था। लोग उनके सामने नतमस्तक हो रहे थे, जयकार कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य इस दृश्य से विचलित हो गए। यह दृश्य सुंदर था, मोहक था, पर किसी तरह से डरावना भी। फिर एक दर्पण में उनकी आंखों में अहंकार दिखा, वो घमंड जो दूसरों को नीचा दिखाकर ही संतुष्ट होता है। उनके हाथ में तलवार थी, पर तलवार पर खून नहीं, घमंड था। उसी पल उन्हें याद आया, एक बार उनके गुरु ने कहा था, राजन, जब तुम यह सोचो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, वही क्षण तुम्हारा पतन शुरू होता है। राजा विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उन्होंने अपने भीतर झांका। वहां अंधकार था, लेकिन साथ ही एक छोटा सा प्रकाश भी। उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अहंकार है। वही जो मुझे मेरे कर्मों से काटता है, मेरे निर्णयों को दूषित करता है और मेरी आत्मा को अंधा करता है। इतना कहते ही पूरा महल हिल उठा। दर्पण एक एक करके चटकने लगे। हर टूटते दर्पण के साथ मानो एक एक भ्रम टूट रहा था। राजा विक्रमादित्य शांत खड़े रहे। अब उनमें न क्रोध था, न डर, न मोह, न घमंड, बस एक सच्ची पहचान थी। महल के केंद्र में एक स्वर्णिम सीढ़ी प्रकट हुई और एक अंतिम दर्पण बचा था। उसमें राजा विक्रमादित्य ने स्वयं को देखा, शांत, संयमी और संतुलित। उस दर्पण पर लिखा था, जिसने स्वयं को जीत लिया वही सच्चा राजा है। दंभिकासुर की भारी और गूंजती हंसी गूंजी, अहंकार को पहचान लिया, तू योग्य हो रहा है। पर अब आएगा वह मोड़ जहां न्याय तुम्हें सबसे मुश्किल प्रश्न देगा। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाया और अगली सीढ़ी पर कदम रखा। अब आरंभ होती है चौथी गुत्थी, न्याय का भार। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने दर्पणों के महल से बाहर कदम रखा, एक गहरी धड़कन जैसी ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी, जैसे किसी विशाल दिल की धड़कन हो। हवा ठंडी हो चली थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं, बल्कि गंभीरता थी, जैसे कोई परम सत्य उन्हें देखने वाला हो। राजा विक्रमादित्य अब एक विशाल गुफा के द्वार पर थे, जिसके ऊपर लिखा था, जहां न्याय होता है वहां पक्ष नहीं, केवल सत्य होता है। गुफा में प्रवेश करते ही उनके सामने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य प्रकट हुआ। एक महाकाय तराजू, जिसका हर हिस्सा अति प्राचीन शिलाओं से बना था। पलड़े के दोनों ओर खड़ी थीं
दो मूर्तियां, एक चमकदार सोने से बनी जिसकी आंखों में हीरे जड़े थे और चेहरा अभिमान से चमक रहा था, दूसरी साधारण काले पत्थर से निर्मित, चेहरे पर पीड़ा और शांति का मिश्रण। तभी एक गर्जना हुई, यह न्याय का पलड़ा है। अब तू यह तय करेगा कि किसका मूल्य अधिक है, बाहरी चमक का या भीतरी सच्चाई का। पास में एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, मूल्य वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह है जो टिकता है। बताओ, किसे न्याय के पक्ष में झुकाना उचित है? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक दोनों मूर्तियों को देखते रहे। सोने की मूर्ति राजसी थी, आकर्षक थी और उसकी ओर देखकर लगता था कि वही सत्य है, क्योंकि वह वैभव, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। दूसरी ओर पत्थर की मूर्ति साधारण थी, पर उसकी आंखों में कुछ था, दर्द, त्याग और धैर्य। उसके चेहरे पर वह शांति थी जो संघर्ष के बाद आती है। एक अंधकारमयी आवाज फिर गूंजी, जल्दी कर राजा विक्रमादित्य, न्याय केवल प्रतीक्षा नहीं करता, भूल मत, यदि तू गलत चुनेगा तो यह पलड़ा तुझे ही निगल जाएगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और भीतर से उत्तर खोजने की कोशिश की। उन्हें अपने जीवन की कई घटनाएं याद आईं, जब उन्होंने किसी गरीब की बात को केवल उसके वस्त्र देखकर अनसुना कर दिया और फिर सच्चाई सामने आने पर पछताए थे। उन्होंने आंखें खोली और दृढ़ता से कहा, मैं पत्थर की मूर्ति को न्याय के पक्ष में झुकाऊंगा, क्योंकि सोना केवल दिखता है, पर पत्थर समय की कसौटी पर खरा उतरता है। वह स्थिर होता है, सत्य की तरह, जिसे देखा नहीं, महसूस किया जाता है। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही पत्थर की मूर्ति को तराजू पर रखा, एक रहस्यमयी प्रकाश फैला और पलड़ा स्वतः उसी दिशा में झुक गया। तभी सोने की मूर्ति फट गई और उसमें से निकली काली धुआंधार आकृति चिल्लाती हुई गायब हो गई। राजा विक्रमादित्य के सामने अब एक स्वर्णिम न्याय मंदिर प्रकट हुआ, जिसके द्वार अपने आप खुल गए। मंदिर के भीतर एक शिला पर खुदा था, जिसने सत्य को देखा उसने न्याय को पाया, और जिसने न्याय किया उसने अपने कर्मों का धर्म निभाया। दंभिकासुर की आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं बल्कि व्यंग्य था। न्याय को पहचान लिया, पर अब तू उस स्थान पर जाएगा जहां सबसे बड़ा रहस्य तेरा इंतजार कर रहा है, मृत्यु का दर्पण। क्या तुझे मृत्यु का सामना करना है या उसे समझना? राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बिना भय के मंदिर के पिछले द्वार से अगली रहस्यमयी राह पर बढ़ चले। अब शुरू होती है 5वीं गुत्थी, मृत्यु का दर्पण। न्याय के मंदिर से बाहर निकलते ही राजा विक्रमादित्य एक संकरी, धुंध से भरी घाटी में प्रवेश कर चुके थे। घाटी की हवाएं ठंडी नहीं बल्कि मृत्यु की सिहरन जैसी लग रही थीं। हर कदम पर ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन के नीचे कोई सोई हुई शक्ति करवटें ले रही हो। घाटी के अंत में एक प्राचीन द्वार खड़ा था, काले पत्थर का, जिसके ऊपर हड्डियों से बना एक चिन्ह था, एक खोपड़ी जिसकी दोनों आंखों में जलती हुई ज्वालाएं थीं। राजा विक्रमादित्य ने बिना रुके द्वार को पार किया और तब उनके सामने आया श्मशान का दृश्य। चारों ओर राख, अधजली लकड़ियां और धुएं से भरा आसमान। वहां 7 चिताएं रखी थीं और सबसे अजीब बात यह थी कि उन सभी पर लेटे शव धीरे धीरे सांस ले रहे थे, जैसे मृत्यु और जीवन के बीच अटके हों। बीचों बीच एक दर्पण खड़ा था, जो ना किसी दीवार से जुड़ा था ना जमीन से। वह हवा में तैर रहा था, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही उसमें झांका, एक सर्द चीख कानों में गूंज उठी, मैं हूं मृत्यु, जो हर किसी को छूती है। मुझे पहचानो, मुझे समझो, नहीं तो तू भी इस चिता का हिस्सा बन जाएगा। तरह मासूम चेहरा और अंत में एक शव। फिर एक शव ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी मुरझाई आंखों से टपकते आंसू राजा विक्रमादित्य की आत्मा को झकझोरने लगे। वह बोला, मैं वो हूं जिससे सब डरते हैं, लेकिन मेरे बिना कोई मुक्ति नहीं। बताओ, मैं कौन? राजा विक्रमादित्य शांत थे। उन्होंने श्मशान की ओर देखा, उस राख की ओर जो कभी किसी का जीवन था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम मृत्यु हो, जिसका आना निश्चित है, जिसे स्वीकार करना डरावना लगता है, पर जो जीवन को अर्थ देती है। तू अंत नहीं, तू मोक्ष का द्वार है। इतना कहते ही चारों ओर से चिताएं जल उठीं, पर कोई धुआं नहीं था, बल्कि अग्नि से निकली एक शांत स्वर्ण प्रभा वातावरण को प्रकाशित करने लगी। दर्पण में अब राजा विक्रमादित्य को एक नया प्रतिबिंब दिखा। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और निर्भय था।
फिर वही मृतक आत्मा बोली, तू मृत्यु से नहीं डरा, बल्कि उसे समझा। यही सच्चा साहस है। तू अब अगले द्वार की ओर बढ़ सकता है, जहां जीवन का सबसे सुंदर लेकिन सबसे कठोर रूप तेरा इंतजार कर रहा है। राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़ने से पहले एक अंतिम बार उस दर्पण की ओर देखा। अब उसमें कुछ नहीं था, केवल एक खालीपन, जैसे अंत के बाद का आरंभ। अगले क्षण भूमि हिलने लगी और एक गुलाबी प्रकाश से बना द्वार प्रकट हुआ। उसके ऊपर लिखा था, जहां प्रेम है वहीं परीक्षा है, जहां त्याग है वहीं सच्चाई है। अब शुरू होती है छठी गुत्थी, प्रेम की परीक्षा। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने मृत्यु के दर्पण से गुजरकर अगला द्वार पार किया, एक नया संसार उनकी आंखों के सामने खुल गया। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की घाटियां थीं, हवा में मृदंग और वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण इतना सुंदर और शांत था कि पल भर के लिए राजा विक्रमादित्य को लगा, यह तो स्वर्ग है। लेकिन उन्हें याद था, यह छठी गुत्थी है और यहां सुंदरता के पीछे कुछ छिपा है। वो जैसे ही आगे बढ़े, एक विशाल वृक्ष के नीचे दो स्त्रियां खड़ी थीं। पहली स्त्री एक वृद्धा, जिनकी आंखों में मातृत्व की गहराई थी, चेहरा कोमल और स्नेह से भरा हुआ, जैसे मां हो। दूसरी स्त्री एक युवा युवती, जिनकी आंखों में बचपन की हंसी और सच्ची मित्रता की चमक थी। उनकी मुस्कान में ऐसा अपनापन था जो वर्षों की दोस्ती में ही जन्म लेता है। दोनों ने एक साथ कहा, हम दोनों में से एक ही है सच्चा प्रेम, हमें पहचानो। गलती की तो तुम्हारा हृदय बिखर जाएगा। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण स्तब्ध रहे। दोनों ही चेहरों में वो कुछ देख पा रहे थे, एक में वात्सल्य की गहराई तो दूसरी में साझे पलों की चमक। राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया, तुम दोनों ने मेरे जीवन में क्या भूमिका निभाई है? पहली स्त्री ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसने तुझे पहली बार अपनी गोद में लिया, तेरे आंसू पोंछे, भूख से रोने पर अपने स्तन से तुझे शांत किया। दूसरी ने कहा, मैं वह हूं जो तेरे साथ बचपन की गलियों में हंसी ठिठोली करती रही, जिसने तेरे भय को हंसी में बदला और तेरे हर राज को अपने दिल में समेटा। फिर गूंजती आवाज आई, कौन है वह जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा केवल देना जानती है? उसका नाम लो, वही है सच्चा प्रेम। राजा विक्रमादित्य की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद की और बचपन की उन यादों को टटोला जो दिल में छिपी थीं। उन्होंने उन क्षणों को याद किया जब वह बीमार थे और एक कोमल हाथ उनका माथा सहला रहा था। उन्होंने वह दिन याद किया जब उन्होंने पहली बार असफलता पाई और एक स्त्री ने कहा, मैं हूं ना, हार से मत डर। उन्होंने वो दिन भी याद किया जब उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी एक आंचल ने उन्हें ढांप लिया। राजा विक्रमादित्य ने धीरे से सिर झुकाया और पहली स्त्री की ओर देखकर कहा, तुम हो सच्चा प्रेम मां, क्योंकि तुम्हारा प्रेम न सशर्त है न समय से बंधा। तुम केवल देना जानती हो, बिना किसी उम्मीद के। वृद्धा की आंखों से आंसू टपके, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। युवती मुस्कुराई और उसकी छवि धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। वह माया थी, प्रेम की परीक्षा। तभी वृक्ष के नीचे जमीन फटी और एक पुल प्रकट हुआ जो अंधेरे से भरी घाटी में उतर रहा था। राजा विक्रमादित्य ने पीछे देखा, जहां मां की छवि अब आकाश में विलीन हो रही थी, पर उनका आशीर्वाद अब उनके साथ था। एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज फिर गूंजी, तू प्रेम की गहराई को समझ गया, अब आगे बढ़, क्योंकि अब तुझे स्वयं से मिलना है। वहां तेरी सबसे बड़ी लड़ाई होगी। अब शुरू होने वाली थी सातवीं और अंतिम गुत्थी, स्वयं का द्वार, जहां कोई राक्षस नहीं, केवल आत्मा का आईना था। क्या राजा विक्रमादित्य स्वयं को पहचान पाएगा? छठी गुत्थी की समाप्ति के बाद राजा विक्रमादित्य एक संकरी घाटी से गुजरते हुए एक अंधकारमय दर्रे में पहुंचे। यह जगह बाकी सबसे भिन्न थी। न तो यहां फूलों की सुगंध थी, न मृत्यु की शांति, न न्याय का पलड़ा, न समय की चुप्पी। यहां बस गहरा अंधकार था, और वह अंधकार बाहर से नहीं, भीतर से था। दर्रे के अंतिम छोर पर एक विशाल द्वार था, जली हुई राख, टूटी हुई तलवारें और पिघली हुई मूर्तियों से बना हुआ। द्वार के ऊपर खून से लिखा था, यह अंतिम गुत्थी है, यहां तू किसी और से नहीं, स्वयं से लड़ेगा। तू जिस सत्य से भागता आया है वही आज सामने खड़ा होगा। राजा विक्रमादित्य ने द्वार खोला। भीतर एक खुला मैदान था जिसकी सीमाएं नहीं थीं, और उसके बीचों बीच खड़ा था एक विशालकाय दैत्य। उसकी आंखें अग्नि सी लाल,
शरीर काले धुएं से बना और उसका चेहरा बिल्कुल राजा विक्रमादित्य जैसा था। दैत्य गर्जा, मैं दंभिकासुर हूं, 7 युगों से प्रतीक्षा कर रहा हूं तुझ जैसे किसी योद्धा की जो मेरी 7 गुत्थियां सुलझा सके, पर तू नहीं जानता मैं कौन हूं। बोल, मेरा नाम बता और हरा मुझे। राजा विक्रमादित्य चुपचाप खड़ा रहा। उसके हाथ तलवार की ओर बढ़े, लेकिन उसके पांव जड़ हो गए। उस दैत्य की आंखें उसके मन को पड़ रही थीं। मैं तेरे भीतर का डर हूं, तेरे निर्णयों पर उठता संदेह हूं, तेरा असली शत्रु तू खुद है। चारों ओर की जमीन कांपने लगी। दैत्य ने आग उगली। राजा विक्रमादित्य ने तलवार निकाल ली, लेकिन वह हिल नहीं रहे थे। दैत्य आगे बढ़ा और दहाड़ा, तू अपने भीतर के डर को तलवार से नहीं मार सकता। तू तब तक मुझसे नहीं जीत सकता जब तक तू खुद को स्वीकार नहीं करता। राजा विक्रमादित्य की आंखें बंद हो गईं। उसे वो सारी बातें याद आने लगीं जो उसने जीवन में अनसुनी की थीं। क्या मैं एक सच्चा राजा हूं? क्या मेरी शक्ति केवल तलवार से है? क्या मैं अपनी छवि के पीछे छिपा हूं? क्या मैं खुद से डरता हूं? उसने तलवार जमीन पर रख दी। गहरी सांस लेते हुए वो दैत्य के सामने सीधे खड़ा हो गया और दृढ़ स्वर में बोला, हाँ, मैं डरता हूं। मैं असफल होने से डरता हूं। मैं खो देने से, गलत निर्णय से, अस्वीकार से डरता हूं। लेकिन अब मैं इन सबको स्वीकार करता हूं, क्योंकि डर को स्वीकारना उसे हराने का पहला कदम है। दैत्य एक पल को थमा, फिर वह कांपने लगा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। नहीं, तू मुझे नहीं पहचान सकता। मैं तेरा डर हूं। तूने मुझे जन्म दिया है। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तू मेरे भीतर था, पर अब नहीं है। अब मैं स्वयं को पहचान चुका हूं, और जिस दिन कोई मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर ले, उसी दिन उसका डर मर जाता है। एक गगनभेदी चीख गूंजी और दैत्य दंभिकासुर राख में बदल गया। उस राख से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, एक शांत प्रकाशमान आत्मा। वह बोला, राजन, तूने 7 गुत्थियों को हल नहीं किया, तूने उन्हें जिया है। हर गुत्थी तेरे भीतर के एक भ्रम को तोड़ने के लिए थी, और इस अंतिम द्वार पर तूने स्वयं को पा लिया है। यही है मोक्ष। राजा विक्रमादित्य वापस राजमहल लौटे, पर अब वे केवल उज्जैन के राजा नहीं थे, वे स्वयं के स्वामी बन चुके थे। उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठते हुए प्रजा से कहा, जो स्वयं को जीत ले वह सारा संसार जीत सकता है। युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा से होता है, और वही सबसे बड़ा युद्ध है। यह कथा नहीं, एक यात्रा थी, आत्मा की, सत्य की और मुक्त होने की। और दंभिकासुर, वह अब किसी गुत्थी में नहीं, केवल इतिहास में कैद था, क्योंकि एक राजा ने स्वयं को पहचान लिया था।